दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपणो गांव आपणी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 20 जुलाई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। बीकानेर में कोरोना के आज शाम तक 27 पॉजिटिव आए, एक की मौत हुई। श्री डूंगरगढ़ में 69 सैंपल लिए गए। 21 में और जालपसर गांव में लगा कर्फ्यू। अब श्री डूंगरगढ़ में कर्फ्यू क्षेत्र में 11 वार्ड आए। टिड्डियों से हुए खराबे के लिए जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने और उप सरपंच मोहम्मद ने सरकार से मुआवजे की मांग की। को प्रसन्न करने के लिए गांव गुसैसर बड़ा में अखंड पाठ का आयोजन, गांव बाडेला में अखंड जोत का आयोजन व सुंदरकांड का पाठ किया गया। सोमवती अमावस्या को गौशालाओं में विशेष आयोजन किए गए। लिखमादेसर में 31 क्विंटल तो बाडेला में 1.25 क्विंटल लापसी बनाकर गायों को भोग लगाया गया। प्रभात फेरी भी निकाली गई। बात करते हैं जिले में कोरोना अपडेट पर। बीकानेर में आज शाम तक 27 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जिनमें 5 मरीज नोखा के रहे। इनके साथ ही बीकानेर में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1434 हो गया है। आज एक मृत्यु भी कोरोना से जिले में हुई। श्री डूंगरगढ़ में राजकीय चिकित्सालय में आज 69 सैंपल लिए गए, जिसमें न्यायाधीश और कई वकीलों के सैंपल सहित कई ग्रामीणों ने सैंपल दिए। कल गांव जालपसर में कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। को देर रात श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में आए 4 कोरोना पॉजिटिव के बाद रविवार को कस्बे के वार्ड 21 में व जालपसर के वार्ड 2 में उपखंड अधिकारी ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्र में कर्फ्यू की घोषणा कर दी। वार्ड 21 में आड़सरबास में शिव कुमार पुत्र को मोहनलाल कुदाल के मकान से उत्तर में मोहनलाल पुत्र आईदान सुनार के मकान तक, इससे पूर्व में मोहनलाल पुत्र आईदान सुनार के मकान से पश्चिम में मोहनलाल पुत्र मूल सिंह राजपुरोहित के मकान तक, उत्तर में मोहनलाल पुत्र मूल सिंह राजपुरोहित के मकान से दक्षिण में मक्खनलाल पुत्र रामदयाल व्यास के मकान तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अब शहर में वार्ड 21 को शामिल करने के बाद 11 वार्ड में कर्फ्यू की सीमा में आ गए हैं। बता दें कस्बे के वार्ड 3 में, वार्ड 5 में 8, 12, 13, 15, 23, 25, 26 और 27 नंबर वार्डों में कर्फ्यू के दायरे में है। जालपसर में ज्ञानाराम सारण के मकान से हरिराम तुलछाराम के मकान तक, बेगराज की दुकान से लेकर दानाराम कड़वासरा व बेगाराम लेखुराम के मकान से होते हुए अमराराम टीकूराम के मकान तक का इलाका कर्फ्यू की जद में आ गया है। बता दें कर्फ्यूग्रस्त इलाके में चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त सभी सामाजिक गतिविधियां बंद रहेगी। जनता पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने रविवार को तहसील के लिखमादेसर व गाँव टुकरियासर में पहुंचकर टिड्डियों द्वारा फसलों को किए गए नुकसान का जायजा लिया और किसानों से मिले। जिला अध्यक्ष सारस्वत ने बताया कि खेतों में खड़ी बाजरा, मोठ, गंवार और मूंगफली की फसलों को टिड्डियों ने चट कर दिया है। सारस्वत ने किसानों को खराबे का मुआवजा सरकार द्वारा शीघ्र देने की मांग की। उन्होंने कहा कि फसलों के बचाव के लिए सरकारी प्रयास पूरी तरह से विफल हो रहे हैं, वहीं कृषि विभाग की कार्रवाई खानापूर्ति साबित हो रही है। सारस्वत के साथ पूर्व प्रधान छेलू सिंह शेखावत, जिला उपाध्यक्ष बजरंगलाल सारस्वत, शिव प्रसाद प्रजापत, सुनील तावड़िया मौजूद रहे। आज मोमासर के उप सरपंच जुगराज संचेती ने मोमासर में और मोमासर भाजपा मीडिया प्रभारी पवन सैनी ने भी सरकार से किसानों को टिड्डियों से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। सावन बीत गया और तहसील क्षेत्र में एक भी अच्छी बरसात अभी तक नहीं हुई है। क्षेत्र में लगभग खेतों में बिजान अभी तक नहीं हुआ और मूंगफली में भी प्यास आ गई है। अब अगर बरसात नहीं हुई तो क्षेत्र के हालात खराब हो सकते हैं। किसान एकटक आसमान को निहार रहे हैं और बरसात का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र के गांव जालपसर में कल रात अच्छी बरसात हुई। गांव उदरासर में 2 दिन पूर्व भी बरसात के बाद बिजान तो प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भी इंद्रदेव से बरसने के अरदास के साथ ही बिजान प्रारंभ हुआ है। गांव सातलेरा जैसलसर बिग्गा के किसान बेसब्री से बरसात का इंतजार कर रहे हैं। आज गांव गुसैसर बड़ा में बरसात के लिए हनुमान मंदिर में किसानों के लिए बादलों से बरस जाने की अरदास के साथ रामायण के अखंड पाठ का आयोजन किया गया। आयोजन शनिवार सुबह प्रारंभ हुआ, आज रविवार सुबह पूरा हुआ। गांव के राज सारस्वत ने बताया कि ब्राह्मण समाज के युवाओं ने पाठ में उत्साहपूर्वक भाग लिया और लगातार 24 घंटों में पाठ को पूर्ण कर आज सुबह गांव में बरसात की मंगल कामना के साथ पूर्णाहुति की आरती की। गांव में सभी वर्गों के लिए मंगल कामनाएं की गई। अच्छी बारिश के लिए गांव बाडेला में श्री गिरधारी गौशाला में आज अखंड जोत का आयोजन किया गया और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया।
यहाँ युवाओं ने कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई। सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में गांव लिखवा देसकी गोगाबेड़ी में श्री जसनाथ नवयुवक मंडल के युवाओं ने सभी ग्रामवासियों के आर्थिक सहयोग से 31 क्विंटल लापसी बनाकर गांव में घूम घूम कर आवारा गोवंश और श्री हंसोजी गौशाला में गोवंश को यह लापसी खिलाई गई। युवाओं ने 31 क्विंटल लापसी रविवार को दिन भर में आपसी श्रमदान से बनाई और इसे देर शाम को 2 ट्रैक्टरों में भरा। नवयुवक मंडल के युवाओं ने जानकारी दी कि वे ये अब प्रत्येक अमावस्या को ये सेवा जारी रखेंगे। ज्ञात रहे पिछली अमावस्या पर भी यहाँ युवाओं ने 15 क्विंटल लापसी बनाकर गायों को खिलाई थी। गांव बाडेला में अमावस्या के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें गायों के लिए 21 क्विंटल अनाज सहित खल गुड़ गौशाला परिवार को प्राप्त हुआ। प्रभात फेरी में ट्रैक्टर ट्रॉली की सेवा कालूराम सारण द्वारा और माइक सेट की सेवा श्री श्याम साहू द्वारा दी गई। पिसाई के लिए गौशाला में आटा चक्की नेताराम गोदारा ने भेंट की। गांव बाडेला के युवाओं ने 1.25 क्विंटल लापसी रविवार को बनाई और आज सुबह 6 बजे श्री गिरधर गोपाल गौशाला में गायों को खिलाई। बता दें बाडेला के युवा निरंतर इस सेवा में जुटे हैं और गांव की गौशाला में श्रमदान भी करते हैं। आज श्री डूंगरगढ़ में गोपाल गौशाला, जेतासर गौशाला, गुसाईसर बड़ा की गौशालाओं में भी गायों को चारा गुड़ लापसी गो भक्तों द्वारा खिलाई गई। उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ जुड़िए। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।